बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कौन सा पढ़ रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ना चाहिए कंसोलिडेट हुआ और व्हाट इफ एनालिसिस देख लेते हैं। देखो कंसोलिडेट के लिए मैंने छोटी सी एंट्री शुरू की है। रिसेंटली पाकिस्तान की T20 सीरीज़ गुजरी थी न्यूजीलैंड के साथ, उसी के हिसाब से मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ। पहले T20 में रिजवान ने इतना स्कोर किया, शादाब ने इतना किया, हाफिज़ ने इतने बनाया था और फ़हीम अशरफ ने इतने बनाए थे। सेकेंड T20 में रिजवान ने इतने बनाए थे, शादाब के 15 थे, हाफिज़ के 99 थे और फ़हीम अशरफ ने फॉर एग्ज़ाम्पल बनाए थे 16 रन। तीसरे T20 में इसने फॉर एग्ज़ाम्पल बनाए थे 89, इसने बनाए थे फॉर एग्ज़ाम्पल 2, इसने बनाए थे 41 और इसने बनाए थे फॉर एग्ज़ाम्पल 2। अब मैंने इसके 3 मैचेस के स्कोर को जमा करना है। मैं सिंपल कंसोलिडेट में हूँगा, यह बना था रेफरेंस सेल, यहाँ पे कर्सर रख करके इनकी मुकम्मल एरिया को सिलेक्ट कर लो और मुझे इसका टोटल लेफ़्ट साइड पे चाहिए। ये चेक आपने लाजमी लगाना होगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो ये इस तरह रिजल्ट शो नहीं करेगा। ओके कर लेता हूँ। देखो 3 मैचेस में रिजवान के 122, शादाब के 77, हाफिज़ के 140 और फ़हीम अशरफ के 50 रन बनाए हैं। तो आप इस तरह मुख्तलिफ लोकेशंस देख लेना। रिजवान या से भी और या से भी इन्होंने रिजवान को सिलेक्ट किया है, समझ आ रही बात, और फिर रिजवान को या से सिलेक्ट किया है। इसी तरह शादाब को या से उठाया है, फिर उसके ये स्कोर उठाए हैं। इस तरह आप कंसोलिडेट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड सीक। गोल्ड सीक हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्ड सीक के लिए एक और भी छोटा सा एग्जांपल रखा था। देखो गोल्ड सीक के लिए, देखो जनाब, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई कंपनी आ रही है, उसमें मंथ कौन सी आ रही है, जनवरी है, फरवरी है, सपोज़ मार्च है, अप्रैल है। टोटल सेल आप लोगों का 100% होता है। अब सपोज़ उन्होंने जनवरी में लड़कों ने, नहीं आप लोगों ने देखा हो मेडिकल रेप के अपने कंपनीज होती है, लोग मेडिकल वाले को या डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन देते हैं, इनकी अपनी टारगेट होती है। सपोज़ 100% आपकी टारगेट है, जनवरी में पूरे कंपनी ने 45% टारगेट अचीव किया था और फरवरी में कितना टारगेट अचीव किया था, 57, मार्च में कितना किया था, 54। टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास, 100% इसका टोटल आ रहा है। एक महीने 45% सेल हुआ था, एक महीने 57 हुआ था और एक महीने सेल जो है 54 हुआ था। अब इनका हमने टोटल निकाला, इन दोनों को हमने सबको सम किया, इज इक्वल टू सम। इन चारों को हमने सम करके इंटर कर लिया, कितना आ गया टोटल 156। अब और इसको फिर ये हमारे पास 100, 200, 300, 400, टोटल 100% आ रहे हैं। इनको भी हमने जमा कर लिया तो कितना बना, 400। अब यहाँ पे करंट हमारा, करंट इन 3 महीनों का हमारा अगर एवरेज निकाले, याद है मैंने आपको एवरेज बताया था, अगर एवरेज निकालेंगे तो इन तीनों का एवरेज, 3 महीनों का एवरेज कितना बनता है, कितना बनता है 39%। एवरेज कैसे हमने इसकी निकाली है, सिंपल हमने इक्वल किया है, ये जो मेरे पास अभी की वैल्यू चल रही है इसको मैंने डिवाइड कर लिया। टोटल हमारे पास 4 महीनों का कितना परसेंट आ रहा है, 400, और मल्टीप्लाई बाय मैंने 1000 कर 100 कर लिया, तो इसका कितना परसेंट आया, 39%। समझ रहे हो, टोटल हमारे पास 39% आए। अब टारगेट ये है कि आप लोगों के अप्रैल के महीने तक ओवरऑल सारे महीनों को मिला के आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 60 आना चाहिए। अब कंपनी ये सोच रही है कि 60% कितना, अगर अप्रैल के महीने में कितना परसेंट आना चाहिए कि ओवरऑल तमाम महीनों को मिला के 60% बन जाए। बात समझ आ रही है, यहाँ पे आपके पास 45% है, या फिर 57 है, यहाँ पे 54 आ रहा है। अप्रैल अभी तक हमने मेंशन नहीं किया। हमने इन तीनों का जब परसेंटेज निकाला, कितना बना, 3 महीनों का एवरेज निकाला, सॉरी, तीनों महीने का हमने एवरेज निकाला तो 39% बना। कंपनी ने कहा अप्रैल में आप लोगों ने लाजमी 60% सेल करना होगा, हिम्मत करनी है। अब सवाल ये है कि अप्रैल तक आपका टोटल तमाम महीनों की कितना होना चाहिए, 60%। अब सवाल ये है कि अप्रैल के महीने में हम कितना टारगेट अचीव कर ले, कितना परसेंट कर ले,
ताकि 60% बन जाए। अब ये तो हमें नहीं पता कि कितना करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर लो, गोल्सी के ऊपर क्लिक करते हैं, सेट सेल डी 4 आ रहा है। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज, अगर गलत नहीं हुए, टू वैल्यू मैंने कहा 60% मुझे चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में इसमें चेंज करना है, ओके कर लो। इस तरह तो नहीं हुआ, आप ऐसे कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, गोल सिक टू वैल्यू मैंने कहा 60% है। थोड़ा सा स्टेप मैं भूल चुका हूँ। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में, इस सेल में चेंज करना है, ओके कर लो। जब मैंने ओके कर लिया, अब कितना हो गया हमारा करंट टारगेट 39 था, अब 60% हो गया, क्योंकि टारगेट हमारी कितनी 60%। अब कह रहे हैं आपको 84% अप्रैल में सेल करना होगा, ताकि आपका टोटल करंट सेल 60% हो जाए और टारगेट सेल भी 60% हो जाए, ताकि दोनों बराबर हो जाए। दोबारा देख लो, मैं अंडू करता हूँ, कितना हमारे पास आ रहा है फिलहाल करंट सेल 39%। हमें टारगेट कितना दिया है इस महीने तक, टोटल ओवरऑल 60%। तो आप करंट सेल के ऊपर क्लिक कर लो। उसके बाद आप कहाँ पे आ जाओ, गोल्सिक में आ जाओ। गोल्सिक में आने के बाद सेट सेल क्या है, टारगेट जो आपका करंट वैल्यू हो, करंट क्या चल रहा है 39%, ये सेट सेल होगा। टू वैल्यू टोटल कितना परसेंट आपको चाहिए था, 60 तक जाना है, क्लिक कर लो। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है, अप्रैल में। ये बताओ, अगर मैंने 60% सेल करना है, करंटली मेरे पास 39% है, तो अप्रैल में कितना परसेंट होना चाहिए ताकि 60% मेरा टारगेट पूरा हो जाए। जब मैंने ओके कर लिया तो इसने कहा 84% अप्रैल में होना चाहिए। इसके साथ टारगेट वैल्यू जो आपका था और करंट वैल्यू जो था, ये दोनों बराबर हो गए। करंट वैल्यू भी 60 हुआ, टारगेट वैल्यू भी 60 हुआ, और आपको अप्रैल के महीने में 84% टारगेट अचीव करना है, तब जाके आप अपना 60% टारगेट पूरा कर सकते हो। ये ओवरऑल गोल्सी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप समझ आ रहा होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर आप इसी तरह एक और काम कर लेते हो, गोल्सी का आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक और तरीका भी आपको समझा देता हूँ। मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, बल्कि मैं न्यू शीट पे आता हूँ, मैं टीचर्स के नाम लिख रहा हूँ। मैंने कहा सर मतीन, सपोज सर वाजिद, सर एहसान, सपोज सर शोएब, सर फरीद, और मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल सर सदाम। सही, मैंने कुछ नाम टाइप कर लिया। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये जनवरी की सैलरी है, या जनवरी की लिख लेते हैं, ये जनवरी की सैलरी है। जनवरी में मतीन साहब की सैलरी बनी थी 14,000, मेरी बनी थी फॉर एग्जांपल 12,000, एहसानुल्लाह की बनी थी फॉर एग्जांपल 9,000। अब सर शोएब न्यू टीचर है, उसको हमने कहा सर फिलहाल आप 3,000 ले लेना, बाद में हम आपको हिसाब दे देंगे। और फरीद साहब की बनी सपोज 13,000, और सदाम की बनी सपोज 11,000। सबको हमने अपने अपने सैलरी दिए थे। अब टोटल हम यहाँ पे करते हैं, टोटल हमारे पास कितनी सैलरी आ रही है, हम इसको सम करते हैं, ऑल डबल इक्वल सम की शॉर्टकट की। टोटल हमारे पास कितनी आई 62,000। अब अकाउंटेंट को हमने, डायरेक्टर ने टोटल अकाउंटेंट को दी थी 69,000 रुपीज़। अब उसने 69,000 में तमाम टीचर्स को अपनी अपनी सैलरी दे दी। अब उसने कहा 62,000 से लेकर 69,000 तक जितनी अमाउंट बचती है वो किसको देनी चाहिए, सर शोएब को देना है। बात समझ आ रही है। डायरेक्टर ने अकाउंटेंट को टोटल 69,000 सैलरी दी थी। उसको पता था कि भाई मतीन साहब कितनी है, वाजिद साहब कितनी है, एहसानुल्लाह की इतनी है, शोएब साहब की इतनी है। शोएब साहब का कंफर्म नहीं था, बिल्कुल उसने शोएब साहब को बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो करते हैं। समझ आए बात, बिल्कुल ज़ीरो करते हैं। फरीद साहब की ये है, सदाम की ये है, या उसने कहा, और उसके पास टोटल कितने हैं 69,000। अब उसने कहा 59,000 से लेकर 69,000 तक जो अमाउंट बचती है वो किसको देना है, सर शोएब को। तो आप नीचे से सिलेक्शन कर लो, गोल्सिक में आ जाओ, टू वैल्यू
कितनी अमाउंट है टोटल? 69,000। क्लिक करो। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना है? शोएब साहब के सेल में चेंज करना है। ओके कर लोगे तो क्या बता रहा है कि टारगेट वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों बराबर है, तो शोएब साहब को टोटल 10,000 सैलरी बनती है, इसकी सैलरी 10,000 है। समझ आ रही बात? गोल से किस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने एक तरीका ये भी आपको समझा दिया। कॉपी कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट शीट पे आता हूँ, इसको भी थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ हमारे पास? फॉर एग्जांपल सर सदाम की जगह एक नया टीचर आया, सर सलमान। सही। अब इसकी सैलरी कंफर्म नहीं, इसको वैसे इंस्टीट्यूट ने 2,000 दिए थे कि फिलहाल ये रख लेना, जब आपकी सैलरी कंफर्म हो जाएगी फिर हम आपको बता देंगे। सपोज इस महीने जो टोटल 65,500 रुपीज़ जो है टोटल अकाउंटेंट को पैसे दिए, उसने सारे टीचर्स को अपनी सैलरी दी, तो उसके बाद टोटल सैलरी कितनी आई? 60,000। अब उसने कहा 60,000 से लेकर 66,500 तक जो भी अमाउंट बचती किसको देना चाहिए? सर सलमान को देना चाहिए। तो नीचे सिलेक्शन करते हैं, गोरसिक में आते हैं, टू वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है? 67,500। बाय चेंजिंग सर, किस सेल में चेंज करना है? इस सेल में चेंज करना है। ओके कर लो। इस सेल में चेंज होके क्या हुआ? इसको मिलने चाहिए, गलत किया था, ये सलमान की खाते में करना था। सिलेक्शन कर लो दोबारा, गोरसिक में आ जाओ। टू वैल्यू कितनी थी? 67,500। बाय चेंजिंग सेल, सलमान के सेल में चेंजिंग करके ओके करना है। कह रहा है करंट और क्या कहते हैं टारगेट दोनों वैल्यू 65,000 ओके है। सलमान को 9,500 टोटल मिलने चाहिए। इसी तरह मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। इस महीने टोटल उसको 63,090 रुपीज़ दिए थे। किसने? डायरेक्टर ने। अब अमाउंट कम आ रही है, तनख्वाह ज़्यादा बन रही है। कह रहे इस महीने जितने भी आपने काटना है, आप सपोज सरवाजी से काट, उसने ज़्यादा गैर हाजिरी की है, उसमें ज़्यादा गैर हाजिरी नहीं करता हूँ, खैर फिर भी। अब मैंने इस महीने डिडक्शन के भी हिसाब से भी कर सकते हो। गोरसिक में आते हैं, टू वैल्यू कितनी आ रही? टू वैल्यू 63,090, एक टोटल हमारे पास अमाउंट आ रही है। बाय चेंजिंग सर, किस सर में चेंज करना? इससे जितने पैसे माइनस होते हैं इससे माइनस कर लो, ओके कर लो। तो करंट वैल्यू और टारगेट वैल्यू दोनों सही हुए, मुझे 12,000 के बजाय 7,590 रुपये मिलने चाहिए। बस समझ आ रही? इस तरह आप गोल सीख इस्तेमाल करो। अब सवाल करें गोल सीख क्या है? गोल सीख जो है आपकी वैल्यू को इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। आपके जहन में कोई टारगेट हो वो भी पूरा कर सकते हो, इस तरह कोई वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ये गोल सीख के काम आ रहा है। इसके तरह हम लोग आते हैं, ये सपोज फरवरी की लिस्ट हुई है, ये सपोज मार्च की है। अब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको अपने साथ ऐड भी कर लूँ। मैं इन सब को सेलेक्ट करके सिनेरियो मैनेजर में आता हूँ, ऐड करता हूँ। मैंने इसका नाम रखा JN, जनवरी। क्या नाम दिया? जनवरी वाले लिस्ट को सेलेक्ट करके JN नाम जनवरी के नाम से ऐड किया, ओके किया और ओके कर लिया। ऐड हुआ नहीं हुआ? चलो गुड हो गया। मैं क्लोज करता हूँ। मैं फरवरी में आता हूँ, मेरे पास फरवरी में ये जो एंट्रीज आ रही, मैंने इनको सेलेक्ट करके सिनेरियो मैनेजर में आता हूँ, ऐड में आता हूँ। क्या नाम दे दूँ इसको? फरवरी। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये फरवरी में ऐड हो गया, सिनेरियो मैनेजर में फरवरी आ रहा है, क्लोज करता हूँ। अब मैं मार्च में आता हूँ, मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट करके सिनेरियो मैनेजर में आता हूँ, ऐड में आता हूँ। क्या करते हैं? क्या नाम देंगे? मार्च, MAR करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। देखो इस सिनेरियो मैनेजर में ऐड हुए। अब सिनेरियो मैनेजर का फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं खाली इस बुक 2 को सेव कर लूँ, समझ रहे? सेव होने के बाद किसी ने मेरे फाइल को ओपन कर लिया, उसने आके फरवरी में मेरे रिकॉर्ड रिमूव कर लिया, रिमूव करने दो। रिकॉर्ड मैंने कहाँ पे ऐड किया था? गोरसिक सिनेरियो मैनेजर, फरवरी के नाम से पड़ा हुआ है, दोबारा शो कर लो। बल्कि मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, इसको मैंने बुक 2 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया।
समझ आ रही सबको? बुक 2 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, ये वाला था, क्लोज करता हूँ बिल्कुल। अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, बुक टू कौन सा वाला, ये आ रहा है। जब मैंने इसको ओपन कर लिया, किसी और ने ओपन कर लिया, उसने इसको रिमूव कर लिया और फाइल भी सेव करवा दी इसके ऊपर। जब मैं दोबारा ओपन करूँगा बुक 2 को, मैं आऊँगा कंसोलिडेट में, सिनेरियो मैनेजर में, फरवरी के नाम से मौजूद है, शो कर लूँगा। तो आप अपना डेटा अंदरूनी भी रख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी। समझ आ रहा होगा सबको? इसका एक और फ़ायदा भी है। सपोज अब मेरे पास कोई ऑडिट आती है, पूछते यार जनवरी की सैलरी बताओ, मैं बोलूँगा ये जनवरी की सैलरी है, सदाम साहब, मतीन साहब है, वाजिद है, एहसानुल्लाह है, शोएब साहब है, फरीद साहब है, सदाम साहब है, जनवरी की इनकी ये सैलरी है, फरवरी ये है, मार्च ये है। देखो अलग अलग आपके पास शीट चल रहे हैं। अब देखो ये अलग अलग आपके पास चल रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे के सारे एक साथ आ जाए, ये सारे के सारे एक साथ आ जाए। मैं क्या कर लूँगा, सिनेरियो मैनेजर में आके मर्ज करता हूँ। सिनेरियो मैनेजर में आने के बाद मैंने मर्ज किया, अब शो नहीं कर रहा है, कहाँ पे होगा, बुक 2 था, गुड। जनवरी शो कर लो, ऐड कर लो, मर्ज में आता हूँ, बुक 2 से ऐड करके फरवरी शो कर लो, और मर्ज में आता हूँ, बुक 2 में आके मार्च करके कर लो। अब क्या होगा, जनवरी शो करो, जनवरी शो हो रहा है। इधर ही से देखो सारे तीनों शीट एक साथ हो गए, फरवरी शो करो, फरवरी शो। और अब जनवरी में कौन टीचर था, सदाम साहब था। फरवरी में इस जगह कौन आया, सलमान साहब आए। मार्च तरह ओपन कर लो, मार्च में किसके पैसे माइनस हो गए, वाजिद साहब माइनस हो गए। तो आप सिनेरियो मैनेजर से फिर तमाम शीट में अलग अलग डेटा एक साथ भी ला सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। लास्ट छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये टेबल भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिए, मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, मैंने बहुत एरिया बहुत टाइम ऑप्शन यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आता हूँ, डेटा टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, टॉप रो मैंने ये पे दे दिया, इनपुट सेल यहाँ पे दे दिया, और कॉलम मैंने ये वाला सेलेक्ट करके ओके कर लिया। ओके करे प्लस वैल्यू आ रही है। अब इधर आप ज़रा पे निशान डालो, या तो जो पड़ा रहा था, यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो, यहाँ पे इक्वल का निशान डाल करके इंटर करो, इनको भी ड्रैग कर लो। इक्वल लगाने के बाद इस खाने को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इक्वल ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए इस वाले सेल के साथ, याद है पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब इसको मैंने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे आप डाल दो, मुझे 10 का पाड़ा चाहिए, मुझे 12 का पाड़ा चाहिए, मुझे 7 का टेबल चाहिए, 7 आ जाएंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। इसकी वीडियो भी बनी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कल सारे अपलोड कर लूँ।